Good morning dear students, most welcome to our channel सुबेश सर लालगंज एंड एम एस के सिंह। और आज हम लोग देखेंगे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड अदर डिफेंस एग्ज़ाम्स में जो फिजिक्स का रोल है उसको हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या है, और ख़ासकर अपने एयरफोर्स में, एनडीए में फिजिक्स का कोर्स क्या क्या है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के आते हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा कवर करना है, इन चीज़ों पे हम लोग मोस्टली जो है वो प्रिपेयर करेंगे और ध्यान देंगे। तो आते हैं, और आज जो हम लोग देखेंगे एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई हो या नेवी हो या एनडीए हो, ठीक है, या अदर आपका एग्ज़ाम्स हो, तो चीज़ें समझोगे। एक्चुअली हम लोग कल चर्चा कर चुके थे इस चीज़ पे। कल हम लोग सभी चीज़ों को एलिजिबिलिटी देख लिए थे, क्या क्या योग्यता है, किन किन चीज़ों चाहिए और उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो फिजिक्स का रोल देखेंगे इसमें। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि फिजिक्स से +2 लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें फिजिक्स का जो लेवल मैं बता रहा हूँ वही होगा। एनडीए नेवी सबका सिलेबस फिजिक्स का वही है, एयरफोर्स का भी। सो हम लोग एक बार फिजिक्स को पढ़ेंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप फाइट कर पाओगे, आइदर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिजिक्स का रोल। फिजिक्स है ना। तो जहाँ तक कल हम लोगों का बात हुआ था, फिजिक्स में 25 मार्क्स यानी 25 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, यहाँ देख लेते हैं, अगर मान लो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो 25 फिजिक्स से, स्पेशली एयरफोर्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होगा। यानी आप अगर जनरली इसमें देखोगे तो 25 क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको कवर करने के लिए मिनिमम 14-15 अगर आप लाते हो, 14-15 मिनिमम ले आते हो तो फिजिक्स आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग टारगेट करेंगे कि इसमें 25 में 24 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, मिनिमम 22 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और देखेंगे तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देख लें। इसका जो सिलेबस होगा, फर्स्ट जो होगा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, या यूनिट एंड डायमेंशन भी इसको आप बोल सकते हो। इसको हम लोग बोलते क्या है, मात्रक और मापन, ठीक है। तो ये ऐसा चैप्टर है, मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन, जिससे आपको दुनिया के हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन होना ही होना है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, क्वेश्चन जो इसमें होता है वो टफ होता है, और इससे जो यहाँ क्वेश्चन की संख्या बनेगी वो आपका 1 क्वेश्चन होगा। यानी यूनिट एंड डायमेंशन जो है या यूनिट एंड मेजरमेंट, इस चीज़ों को जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका पर्सनली चैप्टर है ये। इस चैप्टर को पढ़ने में आप लोग को एटलीस्ट 8 से 10 क्लास, मैं 8 से 10 क्लास इसमें दूंगा, ठीक है। एटलीस्ट 8 से 10 क्लास मेरा काफ़ी हो जाता है। तो 10 क्लास में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट आई होप अच्छे लेवल तक का मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। और इससे जो आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई, नेवी, एनडीए, स्पेशली एयरफोर्स में आपका 1 क्वेश्चन इससे बनता है, बनता ही बनता है, ठीक है। चलो दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरा अगर चैप्टर आप देखोगे तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं सरल रेखा में गति। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। फिर अगर देखोगे थर्ड में मोशन इन अ प्लेन,
मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। इसी में आपको वेक्टर भी हो जाएगा, इसी में आपका क्या हो जाएगा, सदिश। मोशन इन अ प्लेन में ही फर्स्ट वाले में हम लोग सदिश को भी देख लेंगे। फोर्थ में अगर आओगे, मोशन इन अ प्लेन 2, यानी इसको बोल सकते हो 2D एंड 3D। 2D और 3D इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इन तीनों ब्रांचेज यानी इन तीनों चैप्टर से मिलके आपका अप्रॉक्सीमेट 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन होगा। और अगर देखिए हम लोग, राजा देखो थोड़ा सा, और अगर हम लोग देखें तो इसी में 5th स्थान पे आपका आ जाएगा लॉ ऑफ मोशन। अगर इसी में 5th नंबर हम लोग देखें तो लॉ ऑफ मोशन होगा, और इसको भी इसमें हम लोग ऐड करेंगे, यानी लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलेंगे गति के नियम, गति का नियम। क्लियर है ना? चलिए राजा क्लोज कर दीजिए उसको। तो गति का नियम है, दिख रहा है। अब इससे देखो एक्चुअली इन तीनों अगर सेक्टर को मैं देखूं तो एक्चुअली मोशन इन अ प्लेन में ही आपका एक मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर पढ़ना होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर यानी 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं सदिश को। तो जो सदिश को अलग टाइप से हम लोग अलग चैप्टर में पढ़े हैं, सदिश चैप्टर, इसमें एडिशन पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, मतलब सदिशों का जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह वगैरह, फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सभी चीज़ों को इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इन शॉर्ट। और मोशन इन प्लेन, फिर 2D 3D क्या है, तो 2D 3D में जैसे समतल में जैसे मच्छर कैसे उड़ता है ना, 3D डायरेक्शन होता है, मधुमक्खी उड़ता है ना, तो वो सब इसमें जो है पढ़ने को मिलेगा। हाँ, प्रक्षेप वगैरह, प्रोजेक्टाइल वगैरह इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर लॉ ऑफ मोशंस में आपको गति के नियम जो होते हैं, है ना, U बराबर S बराबर, है ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। देखोगे फिर अगर मान लो नेक्स्ट हम लोग आ जाए 6 नंबर, ये फर्स्ट ईयर का ही पार्ट है, सब फर्स्ट ईयर का पार्ट है, क्योंकि ये जो लेवल है ना वो 12th लेवल है। तो 12th लेवल इट मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को कंबाइन करके इससे क्वेश्चन होता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी इसको बोलते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इससे एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन होता है? एक क्वेश्चन होता है। अब ये गारंटेड नहीं है कि वर्क से क्वेश्चन होगा या एनर्जी से होगा या पावर से होगा, लेकिन हाँ तीनों को एक साथ ही फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और उसी से जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन होना है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग देख ले, अगले चैप्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, एंड रोटेशनल मोशन, इसको क्या बोलेंगे? घूर्णी गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कणों के निकाय, और घूर्णी गति, कणों के निकाय और घूर्णी गति, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और क्या? रोटेशनल मोशन।
इससे जो क्वेश्चन होगा, इससे भी एक क्वेश्चन आपका होगा। इससे भी कितना होगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे। इसके बाद यहाँ तक चीज़ें कवर हो रही है, चीज़ें यहाँ तक देखो कवर हो रही है क्या? और नीचे तक आ जाए, दिखेगा? अच्छा हाँ चलो ठीक है, तो आते हैं आगे। और आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे मोशन यानी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन, इससे एक अंक का प्रश्न होता है। गुरुत्वाकर्षण, इससे कितने अंक का प्रश्न होता है? एक अंक का फिक्स प्रश्न होता है। अच्छा, इसको फैन को ऑफ कर दीजिएगा, थोड़ा फैन में प्रॉब्लम है, साउंड का नॉइज होगा ज़्यादा। फैन को ऑफ कर दीजिए। चीज़ें क्लियर है? लाइट ऑन करके देखिए, तो लाइट ऑन करके देखिए, चीज़ें क्लियर आ रही है? उधर उधर ऊपर में, ऊपर में, ऊपर में। हाँ हाँ, चीज़ें क्लीन आ रही क्या? ठीक है। और इस पर ब्राइटनेस मतलब ये दिख रहा है ना, ये सब क्लियर दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन, इससे भी आपका गुरुत्वाकर्षण जो है, इससे आपका क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन इसमें फिक्स है। फिर अगर आगे हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखें तो 9 नंबर में बोल सकते हैं मैकेनिक MECHA मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी ठोसों में या ठोसों के यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण, ठोसों के यांत्रिक गुण। अच्छा, इससे जो क्वेश्चन होंगे ना, इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो इसको देखोगे, इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। हाँ बस यहाँ तक चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। चलो तो यहाँ तक पहले नोट कर लिया जाए। हाँ हाँ चलो, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम लोग चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर लेंगे, है ना? स्क्रीनशॉट कर लोगे और चलते हैं फिर आगे हम लोग। साउंड में थोड़ा सा नॉइज हो सकता है, ठीक है? तो चले हम लोग आगे और हम लोग देखेंगे फिर से इसके आगे का सिलेबस। और 9 नंबर में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 9 नंबर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यहाँ पे ये था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फिर आप 10 नंबर में हो जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फिर आप 11 नंबर में देखोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये तीनों मैच करके, इन तीनों से अप्रॉक्सीमेट आपका जो है 2 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इन तीनों मिला के, इन तीनों से आपको 2 क्वेश्चन होंगे, तीनों को मिला के। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण,
ठोसों के यांत्रिकी गुण, इसको बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी तरलों के यांत्रिकी गुण। ये हो जाएगा ठोस, ये हो जाएगा आपका तरल, और ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव। ठीक है, ठोसों के यांत्रिकी गुण, तरलों के यांत्रिकी गुण और द्रव, है ना, द्रवों के यांत्रिकी गुण। तो इन चीज़ों से मिला के 2 क्वेश्चन होंगे। चलो अगर 12 नंबर अगर हम लोग देख ले आगे 12, तो इसको आप बोल सकते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है, इसके स्थान पे आप थर्मल कर दोगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको आप बोलोगे द्रवों के उष्मीय प्रसार, द्रवों के उष्मीय प्रसार इसको बोलोगे। ठीक है, थर्मल इट मीन्स वो उष्मा के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो आप बोलोगे द्रवों के उष्मीय प्रभाव। अब चलो आगे हम लोग कहाँ पे, 12 नंबर में ना, 12 नंबर में अगर चलोगे तो थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इसको बोलते क्या है, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। चलो 13 में अगर हम लोग देखें, 13 में तो आगे देखोगे काइनेटिक थ्योरी, और इसको क्या बोलते हैं, अनुगति सिद्धांत। और इन दोनों को मिला के अप्रॉक्सीमेट आपका 2 क्वेश्चन आते हैं। अब देखोगे ये होता क्या है, एक्चुअली ये सब फर्स्ट ईयर का ही पार्ट है, लेकिन ये वाला जनरल फिजिक्स में, ये वाला जो है फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा। काइनेटिक थ्योरी, इसमें गैसों के बारे में आपको अनुसिद्धांत वगैरह इसको पढ़ना है, तो ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, और सभी फर्स्ट ईयर का ही चीज़ चल रहा है अभी। और देखो एक और फर्स्ट ईयर से एक लास्ट आपका चैप्टर ये बच रहा है, जिसको दोलन हम लोग बोलते हैं। तो दोलन को आप लिख सकते हो ऑसिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दोलन। और इससे 1 अंक का प्रश्न में भी 1 से 2 बोल सकते हो, यानी कभी कभी 1 या कभी कभी 2 भी इससे क्वेश्चन देखा गया है ना। तो आप बोल सकते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड था, यानी फर्स्ट ईयर में इतना सारा चैप्टर है जिससे आपको एयरफोर्स में इतने अंक के प्रश्न आएंगे। मैं सभी का प्रश्न लास्ट में आपको ऐड करके दिखा दूंगा, 25 ही होंगे। तो इसको कर लो और फिर आगे हम लोग चलें। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे। और अप्रॉक्सीमेट आपका 12 या 13 क्वेश्चन जो है यहाँ तक बन जाते हैं, यानी फर्स्ट ईयर से टोटली 12 या 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलते हैं हम लोग आगे, और अब देखते हैं कि सेकेंड ईयर का कौन कौन सा वैसा चैप्टर है 12 सेकेंड ईयर का जिससे इसमें संभावित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अगर 12th की हम लोग बातें करें तो फर्स्ट चैप्टर होगा जिसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी बोलोगे। क्या बोलोगे? विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे जो आपका प्रश्न होगा वो अप्रॉक्सीमेट 2 प्रश्न होगा। ठीक है, ये 15 नंबर हो जाएगा। क्या होगा? 15 नंबर। और सीरियल नंबर से अगर हम 16 को देखें
तो 16 में जो आपका हो जाएगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलेंगे धारा विद्युत, धारा विद्युत या विद्युत धारा। ठीक है, फिर आपका 17 में आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी इसको बोलेंगे एंड मैग्नेटिज्म, एंड नहीं, ये आपका आएगा मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका आएगा मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी चुंबक और चुंबकत्व। नेक्स्ट आपका आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर आपका नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इन चीज़ों को अगर आप कंबाइन करोगे ना, इन चीज़ों को अगर आप कंबाइन करते हो तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका यानी ये जो है वो करंट का ही, करंट जो आपका ब्रांच है उसका ही ये छोटे छोटे चैप्टर सब है। ठीक है, तो चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ से। 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 2 और 3, इसमें 2 और ऐड कर दो, अप्रॉक्सीमेट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं से करंट इलेक्ट्रिसिटी से बन जाते हैं। ठीक है, और ये फिर जो है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और इन दोनों से मिला के 1 क्वेश्चन, यानी टोटली आपका 5 क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, टोटली 5 क्वेश्चन बनेगा। अगर नीचे हम लोग देखें 20 में, तो 20 में इसके बाद 12th में बचता क्या है, आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, और इससे जो है 1 प्रश्न बनेंगे, 1 प्रश्न बनेंगे इससे। ठीक है, इससे 1 प्रश्न बनेंगे। 21 में अगर हम लोग चले तो यहाँ आ जाएगा ऑप्टिक्स, है ना, तो ऑप्टिक्स को आप पहले से जान रहे होगे ना, ऑप्टिक्स है ना, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये मुस्कुराता है। 10th लेवल में भी इसको पढ़े होगे, प्रकाशिकी में, प्रकाश का प्रवर्धन अपवर्तन वगैरह वगैरह। इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन आएगा। अब ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों मैच करना होगा। ठीक है, और दोनों मिला के आपका आएगा 2 क्वेश्चन। अगर 22 में हम लोग चले आगे, 22 अगर सीरियल नंबर से 22 अगर हम लोग देखें तो आपका आ जाएगा डबल नेचर, डबल नेचर। 23rd में अगर देखें ऑफ मैटर, डबल नेचर ऑफ मैटर। 23rd में अगर हम लोग देखें तो आप एटम एंड न्यूक्लियस, एटम्स एंड न्यूक्लियस यहाँ देख सकते हो, NuClEI। ठीक है, अब ये डबल नेचर जो है, डबल नेचर से आपका 1 प्रश्न होगा, एटम से भी आपका 1 प्रश्न होने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 24th, आई होप यहाँ तक दिखेंगे,
यहाँ तक दिखेंगे? धीरज दिखेगा यहाँ? देख लो, यस सर दिखेगा। है ना? तो चलो मैं आ जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको आप बोल सकते हो DEVICES, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इससे जो है आपका अप्रॉक्सीमेट 2 क्वेश्चन होंगे। एक और लिख दे, यहाँ दिखेगा? एक और लिख दे, दिखेगा यहाँ? यस सर अभी बहुत दिखेगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ लिख देते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, यहाँ से देखोगे 1 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और ये आपका 12th का जो है वो सिलेबस हुआ, है ना। स्टॉप राइटिंग, अभी रुक जाइए राजा, अभी लिखिए मत, चीज़ों को पहले समझते हैं फिर लिखा जाएगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो विद्युत स्थैतिकी, जिससे हम लोग का 2 क्वेश्चन होने हैं। इसमें जो आपका चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब इसमें आ जाने हैं, है ना। चीज़ें क्लियर है ना? धीरज हैंड नहीं रहने दो, उसको रहने दो। धीरज हैंड अप करो इसको, है ना। हाँ ठीक है, बस बैठ जाओ, इसको टच मत करना, थोड़ा प्रॉब्लम है। बैठ जाओ धीरज। चलो देखिए आगे हम लोग। तो फिर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या? धारा विद्युत या विद्युत धारा, इसको विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट भी आप बोलते हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। और इससे जो है, इससे अप्रॉक्सीमेट आपका 2 क्वेश्चन देखा जाता है कि एक या 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट देखा जाता है। फिर आप आगे आओ मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि चुंबक और चुंबकत्व, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। फिर आगे हम लोग आएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर अगर आगे आए तो मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी चुंबकीय प्रेरण, इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी बोल सकते हो। इसको अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे काम करोगे, ऐसे लिख सकते हो फिर यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट हो जाता है, ये दोनों एक साथ होंगे। और इन तीनों को अगर मैच करोगे ना, इन तीनों को ऐड करोगे तो मिला के आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से बनना है। फिर अगर आगे देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें आपको अल्फा किरणें, बीटा किरणें, है ना, गामा किरणें, ये सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे विद्युत चुंबकीय तरंग में। फिर अगर आगे आ जाए तो ये हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसको पहले से परिचित है, ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण वगैरह वगैरह बहुत सारा जो चैप्टर है वो सब इसमें पढ़ना होगा, है ना। तो प्रकाश कण है, तरंग है, इसी में डिस्कशन होता है। ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला के तब मैंने ऑप्टिक्स लिखा है, यानी आपको आप बोल सकते हो कि रे ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपका वेव ऑप्टिक्स से होना है। फिर अगर आगे चले तो आप मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स का जो ये पार्ट है, डबल नेचर ऑफ मैटर, यानी आप बोल दो तो पदार्थ की द्वैत प्रकृति जिसको बोलते हैं पदार्थ की द्वैत प्रकृति, उससे आपका 1 क्वेश्चन होगा। और एटम्स एंड न्यूक्लियस, यानी परमाणु और नाभिक से आपका 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, जैसे मोबाइल क्या है, फैक्स क्या है ना, www क्या है, ई चैट क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सब के बारे में आप इसमें जो है पढ़ोगे। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे, NAND गेट पढ़ोगे, मतलब गेट का जो भी प्रॉपर्टीज है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, है ना, नॉर गेट, वो सब इसमें पढ़ोगे। बनावट देखोगे, बुलियन व्यंजक वगैरह सब इसमें हम लोग देखेंगे। फिर इसमें डायोड देखोगे कि डायोड कितने प्रकार से होते हैं, कौन अर्धदिष्टकारी डायोड होता है, पूर्ण दिष्टकारी डायोड जो होता है वो देखोगे। NPN देखोगे ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर देखोगे। तो वो सब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग देखेंगे। फिर अगर आगे है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इसमें जो है वार्तालाप करने का, यानी जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब हो गया संचार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हुआ? संचार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब हो गया 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 संचार।
संचार के साधन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी उपकरण बोल सकते हो आप, विद्युतीय उपकरण। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको बोलेंगे संचार प्रणाली या संचार व्यवस्था। इसमें हम लोग वॉकी टॉकी क्या है, जो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में आप लोग जाओगे तो कुछ वैसा जगह होता है ना जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता मोबाइल वगैरह का, तो उसके लिए स्पेशल एक वॉकी टॉकी होता है, छोटा सा फोन टाइप का, देखोगे ऐसे एंटीना निकालेगा फिर बोलेगा कंट्रोल रूम हेलो हेलो बोलता है ना, तो वो सब वॉकी टॉकी हो गया। उस टाइप का जो जहाँ नेटवर्क नहीं होता है वहाँ भी वो यूज है, उसके बारे में पढ़ेंगे, मोबाइल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा क्या पढ़ने को मिलेगा, www क्या है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब। फिर आपको पढ़ने के मिलेगा ई कॉमर्स क्या है, ई चार्ट क्या होता है, ईमेल क्या है, जीमेल क्या है, फेसबुक का कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप क्या है ना, ये सब 12th में इसमें पढ़ चुके हो। तो इसी सब का इन शॉर्टली हम लोग इसमें कवर करेंगे। और अप्रॉक्सीमेट यहाँ हम लोग देखें टोटल अगर ऐड करेंगे तो ऐड करके बताओ कितना होता है। 2 और 5 7, 1 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 15 हुआ और वहाँ पे 10 या 12 है ना। हाँ, तो यहाँ पे 15 होते हैं और वहाँ पे 12 है ना। तो अप्रॉक्सीमेट आपका कितना नंबर हो जाता है, 27। इसमें हो सकता है कि कोई पार्ट से 1-2 क्वेश्चन ना पूछे मे बी, लेकिन 25 क्वेश्चन आने हो सकता है कि कभी कभी इससे क्वेश्चन नहीं देखा जाता है, नहीं दिया, हो सकता है कभी इसी से क्वेश्चन नहीं दिया, या हो सकता है कभी इसमें मैंने 5 का लिस्ट दिया, कभी 4 ही क्वेश्चन पूछ दिया। बट टोटली आपको 27 नहीं 25 ही आएंगे, वहाँ जो क्वेश्चन होगा वो 25 ही है। लेकिन इतना सिलेबस है, इतना आ सकता है, वो दे चुका है अपने सिलेबस में। एयरफोर्स का ऑफिशियल साइट देखोगे आप लोग तो आप लोग को पता लग जाना है, ऑफिशियल साइट पे इतना चीज़ें दिया है। हम लोग जो प्रारंभ करेंगे ना वो अगले क्लास से प्रारंभ करेंगे, और अगले क्लास से यूनिट एंड मेजरमेंट को हम लोग प्रारंभ करेंगे, है ना। सो नाइस टू मीट यू। और देखो एक्चुअली हम लोग चीज़ें देखेंगे, अगर आवश्यकता हुई तो हम लोग के पास जो है स्पेशल टीचर्स भी हैं, ठीक है। तो चूँकि एक्स ग्रुप की बातें रही तो मैं ट्राई करूँगा कि खुद से इसको ज़्यादातर कवर कर दूँ, ठीक है। और अगर उस लायक अगर आवश्यकता पड़ती है कि नहीं और भी लोगों को इसमें शामिल किया जाए तो शामिल कर लेंगे, अपने पास बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, है ना। तो फिलहाल एक्स ग्रुप को जो है मेरे साथ ही आप लोग देखोगे, और जहाँ कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो पर्सनली। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगैन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।